तो यहाँ से गए हुए जिंदा महात्मा जब वो चवर लेकर परमात्मा पर चवर कर रहे हैं तो गरीबदास जी महाराज समझते हैं कि ये तो यहाँ का कोई सेवक नौकर चाकर रहेगा, इतने बड़े असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब ये सोचते सोचते जब असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक को सौ प्रकाशित वो परमात्मा वहाँ से सिंहासन से उठे और जो यहाँ से गए हुए जिंदा महात्मा थे वो उस सिंहासन पर बैठे, तो उसको आश्चर्य लगा गरीबदास जी महाराजों को कि ये असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, वो भगवान वहाँ से उठकर खड़े हो गए और यहाँ से गए हुए जिंदा महात्मा वहाँ पर सिंहासन पर बैठ गए। तो अब बहुत बच्चा सोचता है कि यहाँ का ये एक अच्छा सेवक होगा, एक अच्छी आत्मा होगी, एक जाना माना चेहरा होगा। तो तभी क्या करते हैं, वो पूर्ण परमात्मा उस चवर को लेते हैं, वो चवर खुद करते हैं सागर के। तो चवर कर रहे पूर्ण परमात्मा उन जिंदा महात्मा के शरीर में समावेश हो जाते हैं और वो एक जिंदा महात्मा के रूप में ही रहते हैं और चवर अपने आप उसी यथास्थान से चवर अपने आप हो रहा है। इस अद्भुत लीला को देखकर उनके समझ में आ गया था कि यही पूर्ण परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक अपने शरीर को एक छोटे रोशनी में ढालकर, एक छोटे आकार में ढालकर, अपने शरीर के ऊपर आवरण चक्कर लगाकर एक सरल साधारण मनुष्य का रूप बनाकर पृथ्वीलोक पर जाते हैं और पृथ्वीलोक पर जाकर उस अमर परमात्मा की कथा बताते हैं। क्योंकि वेदों में भी इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि वह पूर्ण परमात्मा समय समय पर अपने तेजों में आकार को एक हल्के चवर में ढालकर इस पृथ्वीलोक पर आता है और कविताओं के माध्यम से उस परमात्मा के बारे में उल्लेखित, वर्णित और भाषित शब्दों को उजागर करता है, उस पूर्ण परमात्मा के बारे में ज्ञान देता है। वो एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है और यहाँ पे रहते रहते वो कवारी बचिया से अपना जीवन व्यापन करता है। जब वो पूर्ण परमात्मा आता है तो प्रकाशित बिजली की तरह आता है और यहाँ पर आकर एक शिशु रूप धारण करता है, न कि एक माँ के गर्भ से जन्म लेता है। वेदों में इस चीज़ का उल्लेख है, लेकिन सनातन में भी इतना वक्त से, वैदिक काल से समय व्यतीत होते हुए आज कलयुग का 5505 वर्ष भी बीत चुका है, आज तक किसी जनमानस के कान में ये बात नहीं आई कि वो पूर्ण परमात्मा सह शरीर है अपने सतलोक, सतधाम, सचखंड में, सनातन धाम में। वहाँ पे वो सनातन परमात्मा, अमर परमात्मा, असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक पूर्ण परमात्मा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो शरीर में विराजमान है और वही परमात्मा अपना आवरणित रूप बनाकर इस पृथ्वीलोक पर आते हैं, ज्ञान को उजागर करते हैं, लोगों को संबोधित कर करके, ज्ञान को समझा करके, कविताओं के माध्यम से कवि की उपाधि धारण कर करके और एक कवारी बच्चा से अपना जीवन व्यापन, वो अमृत, वहाँ का आया हुआ अमृत को पीकर निर्वाह कर और यहाँ से जाते हैं। ये एक लीला करते हैं, उनको यहाँ के एक खान पान की उस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। जब वो पूर्ण परमात्मा 650 साल पहले कबीर परमात्मा के रूप में आए थे तो उन्होंने भी यही एक जीवन व्यापन जो 120 वर्ष तक इस भूमंडल में मृतलोक में रह के गए थे, उन्होंने यही लीला की थी कि जो बिजली स्वरूप में आए और वहाँ पे अष्टानंद नाम के ऋषि देख रहे थे इस ब्रह्म मुहूर्त के वक्त में, वहाँ पे गंगा घाट से जो जल होता है, बहती हुई गंगा के घाट से जो जल उछलकर जो बाहर जाता है, उससे जो पानी वहाँ पे इकट्ठा हुआ उस झील में, वह लहर तारा तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। और वहाँ पे एक ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर अष्टानंद नाम के ऋषि वहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर अपनी साधना करते थे। जब वो साधना कर रहे थे तो उस समय में पूर्ण परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक एक बिजली नुमा आकार से आए और उस साधना करते हुए उसने उस प्रकाश को देखा और प्रकाश को देख के जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो उसका हल्का स्वरूप हमको दिखाई देता है। अगर हम सूर्य को ऊपर देखेंगे और देखने के बाद आंखें बंद होंगी तो बंद होने के बाद सूर्य की परिक्रमा करते हुए वो लीला हमको दिखाई देगी हल्के रूप में। तो ऐसे ही जब अष्टानंद नाम के ऋषि ने अपनी साधना करते हुए उस वक्त उनको देखा, उस परमात्मा के उस प्रकाश को देखा, उस प्रकाश को देख के जब उनकी आंखें बंद होते हुए उसने शिशु का रूप दिखा और वो लहर तारा तालाब में आके कमल के रूप पर विराजमान हो जाते हैं, कमल के फूल पर विराजमान हो जाते हैं। अष्टानंद ऋषि एक आनंदित हो जाता है कि मैंने इतना प्रकाशित चीज़ देखी है, उसमें शिशु का रूप देखा। मैं अपने गुरुदेव से, श्री रामानंद जी महाराज से मेरी ज्ञान का प्रकाश है या मेरी भ्रमणा भटकना है, उनसे इस बात के बारे में पूछूंगा।
तो वो जैसे ही अपना साधना को कंप्लीट करके आश्रम में जाते हैं और वहाँ रामानंद जी महाराज से पूछते हैं कि प्रभु, मैंने एक सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे ऐसी लीला देखी है कि प्रकाश से एक प्रकाशित बिजली आती है, जब मैं देखी मेरी आंखें बंद होती है तो उसमें शिशु रूप दिखाई देता है। ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी भ्रमणा भटकना? तो यहाँ के जो ऋषि हैं, महर्षि हैं, ऋषिगण हैं, सबको यही बात समझ में आती है कि किसी भी देवता ने जब जन्म लिया है तो माँ के गर्भ से लिया है। तो यहाँ की अवधारणा यही है और जनमानस में यह बात बैठी हुई है, दिमाग में बैठी हुई है, तोते की तरह रटाई हुई ये चीज़ें हैं कि आएगा तो माँ के गर्भ से जन्म लेगा। लेकिन वेदों में प्रमाण है कि कबीर परमात्मा भगवान है। कैसे? जब वो परमात्मा बिजली नुमा आकृति से आए तो अष्टानंद, तो उन्होंने अपने गुरुदेव से इस चीज़ को पूछा कि ये मेरी भ्रमणा भटकना है या मेरी भक्ति की उपलब्धि है। तो उन्होंने बताया कि वो जो बिजली नुमाई है वो ऊपर के देवगुणों से आई हुई कोई विशेष शक्ति है और यहाँ पर पृथ्वीलोक पर किसी माँ के गर्भ से जन्म लेगी और जन्म लेने के बाद वो अपनी लीलाएँ करके चले जाएंगे। यहाँ की ये एक अंततः सोच यही है। लेकिन वास्तव में क्या था कि वो परमात्मा आए, लहरतरा तालाब में कमल के फूल पर वो शक्ति विराजमान हुई, एक शिशु का रूप बनाया। नीरुनिमा जो गौरी शंकर और सरस्वती जो ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन वहाँ के उस वक्त के ब्राह्मण कुल के ही वंश के लोगों ने उनसे ईर्ष्या करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो एक लालच से पठन पाठन नहीं करते थे। वो गौरी शंकर और सरस्वती जी वो दंपत्ति थे, पति पत्नी थे और परमात्मा का वो भगवान शिव के उपासक थे और अपने शिव भगवान की महिमा वो बिना किसी लालच से जो वो पाठ करते थे, जो गुरु दीक्षिणा लेते थे, जो उनका दान पुण्य आता था, उसका खुले दिल से जितना उनका निर्वाह की आवश्यकता होती थी उस निर्वाह के लिए सामान सामग्री रखते थे, लेकिन उस शेष चीज़ का भंडारा कर देते थे। तो उनकी इस इच्छा से सेवा से वो लोग इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने ईर्ष्या करनी शुरू कर दी थी। और ईर्ष्या को जानते हुए वहाँ के जो मुस्लिम शासक थे या फिर वहाँ की जो मुस्लिम सत्ता थी, उनके मन में ये बात आ जाती है, उनके कानों में ये बात आ जाती है कि ये ब्राह्मण समुदाय इस ब्राह्मण से ईर्ष्या करता है। तो इस बात का फ़ायदा लेकर के उन्होंने उनके घर पर अटैक किया। वहाँ पे उनका जो जल था वो जल को श्रावित किया और उनका नाम हिंदू से मुसलमान बना दिया और मुसलमान बनाकर उनका नामांकन कर दिया नीरू और नीमा के नाम से। इस चीज़ का फ़ायदा ब्राह्मण कुल ने उठाया कि ब्राह्मण कुल ने उसको कह दिया कि इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया है, अब ये हिंदू नहीं है, इनको जात पात से निकाल दो। तो इस एक गंभीर घटना से, इस प्रताड़ना से वो हिंदू धर्म के मुस्लिम ब्राह्मण कुल से अलग कर दिए गए थे, जिनका बिरादरी से निकालना बोलते हैं, बिरादरी से निकाल दिए गए थे और इधर से वो मुसलमान घोषित कर दिए गए थे। तो लेकिन उनकी हृदय में जो महादेव के प्रति जो आस्था थी, श्रद्धा थी, वो कम नहीं हुई। तो गंगा में प्रवेश करना उनका बंद कर दिया गया था। लेकिन गंगा से जो पानी निकल के जाता है लहरतरा तालाब में, वहाँ पे वो प्रतिदिन स्नान करते थे, अपनी जो आराधना साधना होती थी वो कंप्लीट करके घर पर वापस आते थे ब्रह्म मुहूर्त से पहले, सुबह होने से पहले, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। तो लहरतरा तालाब में जब आते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं और नीरू और नीमा आपस में बात करते हुए आते हैं कि हमारी बुजुर्ग अवस्था शुरू होने वाली है, लेकिन अगर महादेव हमको पुत्र दे देते तो हमारी देख रेख करने के लिए हमारे पास पुत्र होता, हमारा खुद का बेटा, खुद की संतान होती जो हमारा ख्याल रखती। तो इन बातों को देखते देखते नीरू रो पड़ती है, नीमा रो पड़ती है। नीरू उसको समझाते हैं कि पागल, परमात्मा ने जो कुछ किया हमारा कुछ सोच समझ के किया होगा, हमारे कर्म में संतान नहीं है, संतान है नहीं, और तुम रोते रोते अपनी आंखों को खराब कर बैठोगी, खो बैठोगी, अपनी रोशनी को खो दोगी, तो हमारा सहारा तो वैसे ही नहीं है, ऊपर से तुम बीमार हो जाओगी, आंखों को खो बैठेगी, हमारा ख्याल कौन करेगा, तो ऐसा मत किया कर। उसको समझा रहा है बातों से, भावों से। तो वो लहरतरा तालाब पर आ जाते हैं। आने के बाद में नहाने के लिए जब नीमा नहाकर बाहर आकर वस्त्र चेंज कर लेती है, उसके बाद में जो नीरू है नहाने के लिए प्रवेश करता है, तो वो नीमा देख रही है सामने कि एक कमल के फूल पे कुछ वस्तु हिल रही है। तो हिलती हुई वस्तु को देखकर सोचती है कि कोई सर्प होगा, कहीं मेरे पति को डस ना ले। तो एक विशेष नज़र से उसकी तरफ फोकस करके देखती है, तो देखती है कि वो तो बच्चे का पैर है, और वो चिल्लाकर बोलती है कि देखिए स्वामी, देखना देखना, कहीं आपको ये बच्चा डूब न जाए। तो नीरू एक ऐसे आश्चर्यचकित आवाज़ को सुनकर भयभीत हो जाता है, लेकिन सोचता है देखो कितनी पागल हो गई है कि उसने पानी में भी, और कमल के फूल, इतना नाजुक कमल का फूल होता है, उसके ऊपर भी बच्चा दिखाई देने लगा। हे प्रभु, सद्बुद्धि दो, इसको हिम्मत दो। लेकिन उसकी फिर से कसक से आवाज़ आई
कि देखो जी स्वामी जी, बच्चा डूब न जाए, देखो एक बार, देखो कमल के फूल पर। उनकी इस एक विशेष आवाज़ को सुन के, कसक को सुन के एक बार उसने उस कमल के फूल की तरफ देखा तो वहाँ पर वो शिशु रूप में परमात्मा विराजमान थे। उस कमल के फूल के समेत इसको उखाड़ कर देकर उसको नीमा को, सरस्वती जी को, वो बच्चे को सौंप देते हैं। और उस बच्चे को देखकर, उसकी कोमलता, उनके प्रकाशित स्वरूप को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाती है, इतने प्रेम में डूब जाती है कि उसको अपने कलेजे से लगाकर इतना प्रेम जताती है कि सोच सकते हैं कि जिस परमात्मा का नाम और मंत्र का उच्चारण करने से इतनी अंतर आत्मा में इतनी शांति, प्रबलता, मजबूती, ताकत आती है, तो जिस परमात्मा के स्वरूप को उसने कलेजे को, अपने बदन को लगाया होगा, तो उस माँ में कितना प्रेम आया होगा, कितना आनंद मिला होगा, उस चरम सीमा को हम बयान नहीं कर सकते। तो उसके स्वभाव के देखकर नीरू नहाते नहाते सोचता है कि हम ब्राह्मण कुल से वैसे ही निष्कासित कर दिए गए हैं, हमारा मुसलमान धर्म में नामांकित कर दिया गया है, तो हमारी जो दुनिया दुश्मन बनी हुई है, ऐसे माहौल में हमें संतान है नहीं। अब ये संतान, ये जो चमत्कार हुआ है, परमात्मा ने हमको बच्चा दिया है, अगर हम इस बच्चे को लेकर हमारे घर में जाएंगे और लोग हमसे पूछेंगे कि भाई ये बच्चा किसका चुरा कर लेकर आए हो, तो हमारा यकीन करने वाला कोई नहीं है कि लहर तरा तालाब पर मात्र कमल के फूल पर, इतने नाजुक फूल के ऊपर ये शिशु बैठा हुआ था, हमारा कोई विश्वास नहीं करेगा। तो हमको इस एक्स्ट्रा पाप से, एक्स्ट्रा यातना से, जो अतिरिक्त जो हम पर यातना होने वाली है, जो षड्यंत्र होने वाला है, हमको इनसे बचना चाहिए। बाहर आकर अपनी पत्नी से, सरस्वती से, अपनी पत्नी से, नीमा से वो बोलते हैं कि आप इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, हम इनको अपने साथ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि इस घटना के बाद जो होने वाली घटना है वो बहुत ही दयनीय होगी, दंडनीय होगी, बहुत ही प्रताड़ित करने वाली होगी। क्योंकि लोग हमसे पूछेंगे कि इतना अच्छा, कुशल और उच्च कुल का दिखने वाला पुत्र कहाँ से लेकर आए, तो हमारे पास जवाब नहीं होगा। हम बोलेंगे लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर ये विराजमान था, हम वहाँ से लेके आए हैं, इनके पास कोई नहीं था माता पिता, तो डूबते हुए बच्चे को बचाकर उठाकर हम लेके आए हैं। तो इस बात को सुनने वाला, समझने वाला कोई नहीं रहेगा और वापस उल्टा हमको ही डांटेंगे, प्रताड़ित करेंगे। तो नीमा, हमको इस बच्चे को यहीं रखना चाहिए। लेकिन वो पुत्र प्रेम में, उस स्नेह में, उसमें आनंद में विभोर हुई वह माई बोलती है कि मैं उन दुनिया वालों की हर प्रताड़ना को स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन इसको मैं छोड़ नहीं सकती। पता नहीं इसमें विशेष मेरी आस्था, विशेष प्रेम, विशेष लगाव क्यों हो गया। फिर नीरू बोलता है कि हम देश निकाला तक मिल सकता है, हमको समाज से बहिष्कृत तो किया गया है, लेकिन यहाँ से भी हमको बाहर निकाल देंगे धक्के मारकर। वो बोलती है कि मैं इसके लिए देश निकाला भी ले सकती हूँ, लेकिन इस बच्चे को मैं अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकती। उस प्रेम में डूबी उस माई का प्रेम के उस सीमा के, उस जो चरम सीमा, उस मार्मिकता को बयान करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दुर्लभ है। तो दोस्तों, ये एक कहानी में जो ये चीज़ बताई गई है, ये वो संकेत दिया गया है कि वेदों में प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा जब जब पृथ्वीलोक पर आते हैं, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो यथाशक्ति आती है, बिजली नुमा आकार से आती है और शिशु का रूप बनाती है और अपना जीवन चक्र पूरा एक साधारण जीवन जी कर दिखा के जाते हैं। और वहाँ पे वो अपने जीवन को जीते जीते एक विशेष कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो कविताओं के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हैं, उस ज्ञान का प्रकाश करते हैं। ऐसे ही कबीर परमात्मा ने, उस पूर्ण परमात्मा ने इस पृथ्वीलोक पर आकर 120 वर्ष तक इस जीवन शैली को जी कर दिखाया लोगों को कि एक भगत को, एक साधक को किस भाव और किस विचारों में रहना चाहिए, कैसे त्याग परित्याग बलिदान रहना चाहिए, एक भाव को, मनों को आपको कैसे संकुचित करना चाहिए, उसमें भक्ति कैसे करनी चाहिए, कैसी नीयत रखनी चाहिए, गुरु मर्यादा कैसी करनी चाहिए, शिष्य की अधीनता में कैसे रहना चाहिए, उसको उन्होंने हर एक गुण को, हर एक आदेश निर्देश को बहुत ही सरलता से एक उदाहरण के तौर पर प्रवेश किया, सब के लोगों के सामने समावेश किया। तो उन्होंने, उस परमात्मा ने जब इस भूलोक में आए, भूलोक में आने के बाद में जो जीवन लीला जी कर दिखाई, वो एक गजब की
लीला थी जो धर्मदास जी महाराज ने अपने ग्रंथों में लिखा है। कबीर परमात्मा ने उनको वाणी बोली, उन्होंने लिपिबद्ध की। गरीबदास जी महाराज ने जब उस पूर्ण परमात्मा को देखा, पृथ्वीलोक पर आए, उनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई, तो उन्होंने उसी जीवन लीला को फिर से अंकित किया और अंकित करने के बाद कलम तोड़ महिमा गाई गई है। जैसे वो परमात्मा यहाँ पे आके एक कवि की उपाधि प्राप्त करते हैं, एक साधारण जीवन जी के दिखाते हैं कि शिष्य को कैसे रहना चाहिए, गुरु को कैसे रहना चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे आदेशों में रहना चाहिए, कैसे सिद्धांतों पर रहना चाहिए। एक साधारण मानव को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। तो ये उस पूर्ण परमात्मा के परमहंस की कहानी है। दोस्तों, ये जो अमर कथा है, पवित्र कथा है, ये बहुत लंबी है और इस लंबी कथा को हम छोटे छोटे भागों में बना करके आपके समक्ष लेके आएंगे। तो आप संयम रखें, एक वीडियो को सुन के फिर से अगले सिरे वाली जो वीडियो है, जो भाग है, उसको देख करके इस अमर कथा के बारे में जानिएगा। ये बहुत ही पाक पवित्र कहानी है, कथा है। तो आप इस कहानी को, कथा को सुन करके उस पूर्ण परमात्मा के निर्देशों को, आदेशों को जान सकते हैं, उसकी महिमा से अवगत हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपना मन, नियत, मंथन और विचार बना करके इस कथा को और इन आध्यात्मिक लाइन की हर एक पहेली को मन से, मार्मिकता से धीरे धीरे सुनते सुनते, सुलझाते सुलझाते इस ज्ञान को समझिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और अपने जीवन को रूपांतरित करने के लिए, अपनी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए, जीवन के अनमोल जीवन के इस रहस्य को समझने के लिए, इस पथ पर आने के लिए, इस मार्ग पर आने के लिए, हर एक देव की महिमा, हर एक देव का सतर को जानने के लिए और उनसे बढ़ने वाले जो ऊपर वाली जो शक्तियां हैं उनके बारे में जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण है। तो आप संयम रखिएगा और धीरे धीरे सुनते सुनते, समझते समझते इस मार्ग को सरलता से समझिएगा। उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, ये संवाद को लेके हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अमर कथा के शेष वार्तालाप को, इस अमर कथा को हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए संयम रखिएगा और इस रियल रिलीजियन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सब दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में, सगे संबंधियों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इस अमर कथा से और इस अमर ज्ञान से हर एक वाकिफ़ हो सके, समझ सके और अपने जीवन को बदल सके, उस परमात्मा को पाने के लिए उस रास्ते पे, मार्ग पे आ सके, उस परमात्मा के बारे में जान सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।